भिड़े को क्या पता था कि जिस टप्पू को वो अपने घर का कांच तोड़ने का गुनहगार समझ रहा है, वो बेचारा तो बेकसूर है। और असली गुनहगार तो महिला मंडल है, जो कांच तोड़कर अपना बैट वहीं छोड़कर सोसाइटी से ही भाग गई हैं। और अब भिड़े एक बेकसूर जेठालाल को सजा देने के लिए पुलिस बुलाने की धमकी दे रहा है। एपिसोड की शुरुआत में पूरा महिला मंडल यानी कि माधवी, कोमल, बबीता, अंजलि और रोशन और बावरी के साथ सोसाइटी कंपाउंड में ऑफिस की तरफ से भागता हुआ आता है। कोमल भाभी के हाथ में एक क्रिकेट बैट है। वो सब ऊपर किसी चीज को देखकर चौंक जाते हैं कि घर की बैल्कनी की खिड़की का कांच टूटा हुआ दिखाई देता है। कोमल भाभी बोलती हैं, माधवी भाभी, भिड़े भाई बहुत गुस्सा करने वाले हैं। रोशन बोलती हैं, आज तो महिला मंडल ने टप्पू सेना का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, एक दिन में दो दो घर के कांच तोड़कर। अंजलि भाभी बोलती हैं, अब भिड़े भाई आपको उतना ही डांटेंगे जितना वो टप्पू को डांटते हैं। रोशन बोलती हैं, सिर्फ डांटेंगे नहीं, बहुत सारे ताने मारेंगे। तभी महिला मंडल की नई सहेली बावरी बोलती हैं, जिसको अपने घर का कांच तोड़ना है वो बैटिंग करने आ जाए। माधवी हैरानी से उन्हें देखती हैं। अंजलि भाभी बोलती हैं, मैंने सोचा है हमें मैच यहीं खत्म करना चाहिए। सुनीता बोलती है, हाँ, अभी और कांच तोड़ने का रिस्क नहीं लेना। सुनीता फिर बोलती है, मैं चलती हूँ, हाँ, बाजू के सोसाइटी में जाना है। और वो पैदल ही निकल जाती है। बावरी बोलती है, मैं भी निकलती हूँ। और फिर बावरी अपनी नीली स्कूटर पर बैठती है, हेलमेट पहनती है और वो भी वहां से निकल जाती है। बाकी महिला मंडल यानी कि माधवी, कोमल, बबीता, अंजलि और रोशन वहीं घबराए हुए खड़े रहते हैं। तभी सोसाइटी कंपाउंड में अब्दुल चलता हुआ आता है। वो ऊपर टूटे हुए कांच को देखता है और एकदम चौंक जाता है। अगले सीन में भेड़े सोसाइटी के बाहर एक स्टॉल के पास खड़ा है और बहुत गुस्से में लग रहा है। वो अपना फोन निकालता है और किसी को कॉल करता है। दूसरी तरफ सोसाइटी में अब्दुल का फोन बजता है। अब्दुल फोन उठाता है, हाँ भिड़े भाई। भिड़े फोन पर बोलता है, हाँ अब्दुल, हमारे गोकुलधाम सोसाइटी का इलेक्ट्रिक का बिल आ गया ना इस महीने का। अब्दुल कंफर्म करता है, हाँ आया है ना। भिड़े बोलता है, तुम मैं आऊंगा ना अभी तो याद से मुझे दे देना, तो मैं तुरंत भर दूंगा। क्या है, अगर लेट हो गया तो बिना वजह फाइन भरना पड़ेगा। हाँ ठीक है ना। अब्दुल नोटिस करता है कि भिड़े परेशान लग रहा है। अब्दुल पूछता है, क्या हुआ, ध्यान कहाँ है तुम्हारा भाई, सब ठीक है ना, कोई टेंशन तो नहीं है ना। भिड़े घबराहट में बोलता है, टेंशन है, टेंशन नहीं है, नहीं नहीं कोई टेंशन नहीं है। अब्दुल बोलते हैं, अरे अय्यर भाई, और आपके घर का कांच टूट गया। भिड़े और ज्यादा घबरा जाता है और जल्दी से फोन काट देता है। भिड़े मन में सोचता है, फोन काट दिया, आज सोसाइटी में बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। भिड़े खुद से बोलता है, ये टप्पू कब सुधरेगा। एक तो पार्टी से बड़ा पेमेंट मिलने वाला था, वो मिला नहीं, ऊपर से ये टप्पू ने कांच तोड़कर खर्चा और परेशानी दोनों बढ़ा दिया। बोला था शांति से खेलना है, शांति से खेलना है, नहीं, तोड़ दिया कांच। आज से टप्पू का क्रिकेट खेलना बंद। भिड़े फिर से फोन निकालता है और अय्यर को कॉल करता है। अगले सीन में अय्यर ऑफिस में कट होता है। अय्यर का फोन बजता है, वो फोन उठाता है, हाँ आत्माराम बोलो। भिड़े फोन पर चिल्लाते हुए बोलता है, अय्यर तू अभी के अभी गोकुलधाम सोसाइटी आ। अय्यर पूछता है, क्यों। अरे वो टप्पू ने, अघाऊ टप्पू ने मेरे घर का और तुम्हारे घर की खिड़की का कांच तोड़ दिया क्रिकेट खेलते वक्त। अय्यर गुस्से में अपनी भाषा में बोलता है, अयो इंता पय्यन, यानी कि ये लड़का। फिर हिंदी में बोलता है, अरे ये टप्पू कब सुधरेगा। भिड़े बोलता है, अरे उसको सुधार क्यों रहेंगे, तुम अभी के अभी सोसाइटी आओ। अय्यर बोलते, देखो आत्माराम, टप्पू से बात करके कोई फायदा नहीं है, वो सॉरी बोल देगा, हमको स्ट्रांगली जेठालाल से बात करना पड़ेगा। भिड़े बोलता है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ अय्यर कि अभी के अभी सोसाइटी आओ। अय्यर बोलता है, आत्माराम मैं अभी बिजी हूँ, काम छोड़कर नहीं आ सकता। भिड़े चिल्लाते हैं, अय्यर जो भी काम है वो छोड़कर पहले सोसाइटी में आओ, हम दोनों मिलकर बात करेंगे ना तो बात में वजन पड़ेगा, तब वो सुधरेगा, वरना ये सब चलता ही रहेगा, वो खिड़की के कांच तोड़ता ही रहेगा। अय्यर मान जाता है, नहीं 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 मैं आता हूँ। भिड़े बोलता है, हाँ जल्दी आओ। भिड़े फोन रखता है और मन में सोचता है, नहीं नहीं, मैं अगर जेठालाल को बोलूंगा कि टप्पू ने खिड़की का कांच तोड़ा है, जल्दी से सोसाइटी में आओ, तो वो आएगा ही नहीं, कुछ अलग ही बोलना पड़ेगा। अगले सीन में गठा इलेक्ट्रॉनिक्स के बाहर बाघा खड़ा है और ग्राहकों को बुला रहा है, आइए आइए मैडम, आइए ना आइए ना आइए ना। तभी वहां जेठालाल आता है। बाघा उसे देखकर बोलता है, आइए आइए। जेठालाल गुस्से में पूछता है, ए भाई किसको बुला रहा है, बावरी को। बाघा बोलता है, बावरी को कब से बुलाने की जरूरत पड़ने लगी। जेठालाल पूछता है, फिर। बाघा बोलता है, नहीं नहीं सेठ जी, मैं बावरी जी को नहीं, कस्टमर बुला रहा हूँ। जेठालाल गुस्से में बाघा का हाथ पकड़ के उसे दुकान के अंदर खींचता है। नट्टू काका भी वहीं खड़े होते हैं। जेठालाल अपनी कुर्सी पर बैठता है और गुस्से में बोलता है, अरे सेठ जी, अरे क्या कर रहे हैं सेठ जी, अरे तू बाहर खड़े रहकर क्या कर रहा था। बाघा बोलता है, क्या कर रहा था। जेठालाल उस पर चिल्लाता है, अरे गधा इलेक्ट्रॉनिक्स की इज्जत की छड़े चौंक नीलामी कर रहा था, कस्टमरों को बुला रहा था कि आइए आइए अंदर आइए, कुछ खरीदी कीजिए। बाघा सफाई देता है, तो क्या करूं, आज सुबह से दुकान में एक कस्टमर नहीं आया।
जेठालाल बोलता है, अरे तो सब्जी मंडी में वो सब्जी वाले जैसे बुलाते हैं ना, आइए आइए लाल टमाटर ले लीजिए, हरी हरी मिर्ची ले लीजिए, ऐसे बाहर खड़े रहकर कस्टमरों को बुलाने का कि आइए छोटा बड़ा टीवी ले लीजिए, वॉशिंग मशीन ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए और कुछ नहीं तो छोटा सा चार्जर ही ले लीजिए। नट्टू काका बोलते, सेठ जी मैंने भी इसे बोला कि बाघा थोड़ी धीरज रख, बट दिस यंगस्टर डोंट हैव ए पेशेंट। जेठालाल चौंकता है, पेशेंट? इसमें पेशेंट कहाँ से आया? बाघा बोलता है, पेशेंट नहीं, पेशेंस मतलब धीरज। जेठालाल बोलता है, अरे तो धीरज तो आपने एक बार बोला ना, फिर अंग्रेजी में बोलने की क्या जरूरत थी? नट्टू काका बोलते, सॉरी सेठ जी। और बाघा नट्टू काका बराबर बोल रहे हैं, थोड़ी धीरज रख बेटा, कस्टमर लोग आएंगे। फिर वो शांत होकर बोलता है, और तू गधा इलेक्ट्रॉनिक्स के धंधे के बारे में इतना सोचता है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे बाहर खड़े रहकर कस्टमरों को बुलाना अच्छी बात नहीं है। बाघा दुखी होकर बोलता है, ऐसा करने के लिए सॉरी सेठ जी, लेकिन पता नहीं क्यों आज ऐसा लग रहा है कि खुदा ना खास्ता आज अगर एक भी कस्टमर नहीं आया तो गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स के इतिहास में आज का ये दिन काली स्याही से लिखना पड़े, और अगर ऐसा रहा तो हर साल हमें आज के दिन छुट्टी मनाकर नो कस्टमर डे मनाना पड़े। जेठालाल बोलता है, अरे भाई तू इतना नकारात्मक क्यों सोच रहा है, आएंगे कस्टमर लोग आएंगे। तभी जेठालाल का फोन बजता है। बाघा पूछता है, किसका फोन है? कस्टमर का। जेठालाल बोलते हैं, नहीं नहीं भेड़े का है। बाघा बोलता है, तो उनसे बोलिए ना कुछ खरीद ले। नट्टू काका बोलते हैं, बाघा सेठ जी ऐसा नहीं बोल सकते। बाघा पूछता है, क्यों? नट्टू काका बोलते हैं, शायद मेंटेनेंस के चेक के लिए फोन किया होगा। जेठालाल बोलते हैं, चेक तो दे दिया कब का। बाघा पूछता है, फिर क्यों फोन कर रहे हैं? जेठालाल बोलता है, वो तो अभी फोन उठाकर बात करूं तो पता चले। जेठालाल फोन उठाता है, हाँ बोल भेड़े। भेड़े फोन पर चिल्लाता है, जेठालाल अभी के अभी गोकुलधाम सोसाइटी में आओ। जेठालाल घबरा जाता है, क्यों, क्या हुआ बापूजी को? भेड़े बोलता है, चाचा जी को कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक नहीं हूँ। जेठालाल पूछता है, क्यों, क्या हो रहा है तुझे? भेड़े बोलता है, मेरा दिमाग ठिकाने नहीं है। अरे भाई तू मुझे फोन करने में टाइम वेस्ट मत कर, जल्दी से हाथी भाई के पास जा। भेड़े बोलता है, अरे जेठालाल मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं, इसका मतलब मैं बीमार हूँ ऐसा नहीं है भाई, मुझे गुस्सा आ रहा है। जेठालाल बोलता है, अरे उसके लिए सोसाइटी आने की क्या जरूरत है, मैं तुझे फोन पर एक मस्त नुस्खा बताता हूँ, हाँ उसका उपयोग कर, तेरा गुस्सा एकदम शांत हो जाएगा। तो एक काम कर, तू अपना वो कर, अनुलोम निलोम। भिडे मराठी में ठीक करता है, अनुलोम विलोम म्हणतात त्याला। जेठालाल बताए, माहिती आहे ना तुला? हाँ तो ते कर, तुझा गुस्सा एकदम बाष्पीभवन होऊन जाणार। भिडे चिल्लाते, जेठालाल ये सब बातें छोड़ो और अभी के अभी सोसाइटी आओ। जेठालाल बोलता है, नहीं भाई बिना कारण जाने दुकान छोड़कर मैं ऐसे ही नहीं आ सकता। भिड़े धमकी देता है, ठीक है मत आना, मैं पूरी सोसाइटी को भी जमा करूंगा, चाचा जी से तुम्हारी फरियाद करूंगा और जरूरत पड़ी ना तो पुलिस को भी बुला लूंगा। भिड़े फोन काट देता है। जेठालाल नट्टू काका और बाघा एकदम चौंक जाते हैं। जेठालाल बोलता है, अरे ये भिड़े पुलिस बुलाने की बात कर रहा है, कहीं टप्पू ने कोई बड़ा कारनामा तो नहीं कर दिया? नट्टू काका पूछते हैं, क्या हुआ सेठ जी? अरे भिड़े कह रहा था जल्दी से सोसाइटी आओ वरना पूरी सोसाइटी को जमा करके चाचा जी से तुम्हारी कंप्लेंट करके जरूरत पड़ी तो पुलिस को भी बुला लूंगा। बाघा बोलता है, अरे बाप रे, लेकिन हुआ क्या है? जेठालाल बोलता है, वो बता नहीं रहा है। बाघा आइडिया देता है, सेठ जी आप टप्पू सेठ जी को फोन करके पूछ लीजिए ना। जेठालाल टप्पू को फोन करता है लेकिन फोन स्विच ऑफ आता है। टप्पू का फोन बंद आ रहा है। बाघा बोलता है, सेठ जी आई थिंक आपको जल्दी से जल्दी गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच जाना चाहिए। जेठालाल बोलता है, हाँ और वो भी फायर ब्रिगेड के साथ। बाघा पूछता है, मतलब? जेठालाल बोलता है, मतलब मेहता साहब को अपने साथ लेकर जाइए, क्योंकि क्या है भेड़े भाई के गुस्से पर वो अपनी समझदारी का पानी छिड़क कर भेड़े भाई के गुस्से को शांत कर देंगे। नट्टू काका बोलता है, कीजिए कीजिए, मेहता साहब को फोन कीजिए। सीन मेहता साहब के ऑफिस में कट होता है। मेहता साहब अपने बॉस से फोन पर बात कर रहे हैं। जी बॉस, हाँ हाँ फाइल तैयार है, मैं बस आपके केबिन में आ ही रहा हूँ। जी 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 जी, हाँ अभी आया। जी जी, हाँ अभी आया। फोन रखकर मेहता साहब मन में सोचते हैं, बॉस भी ना हमेशा रेस के घोड़े पर सवार रहते हैं, अभी आओ अर्जेंट है अर्जेंट है। तभी उनका मोबाइल बजता है। वो देखते हैं, अरे जेठालाल का फोन, अब पक्का कहीं आग लगी होगी। वो फोन उठाते हैं। हाँ जेठालाल बोलो। जेठालाल जल्दी में बोलता है, मेहता साहब आप नीचे उतरिए, मैं रिक्शा लेकर आ रहा हूँ, हमें फटाफट सोसाइटी पहुंचना पड़ेगा। मेहता साहब पूछते हैं, क्यों, क्या हुआ? जेठालाल पूरी कहानी बताता है। अरे वो भीड़े का फोन था, कह रहा था जल्दी आओ वरना मैं पूरी सोसाइटी को जमा करके चाचा जी को तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा और जरूरत पड़ी तो पुलिस को बुला लूंगा। मेहता साहब पूछते हैं, अरे पर हुआ क्या? जेठालाल बोलता है, अरे पूछा लेकिन बता ही नहीं रहा है, बोला आओ फिर बताता हूँ, आप नीचे उतरिए मैं रिक्शा लेकर आ रहा हूँ। मेहता साहब मना करते हैं, सॉरी जेठालाल लेकिन मैं नहीं आ सकता, मुझे बॉस ने अपने केबिन में मीटिंग के लिए बुलाया है। जेठालाल बोलता है, अरे मेहता साहब आप मेरे फायर ब्रिगेड होके ऐसी बात कर रहे हैं? मेहता साहब समझाते हैं,
जेठालाल, अगर मैं तुम्हारे साथ आया ना तो मेरा 2 सर वाला बॉस गुस्से की ऐसी आग बरसाएगा कि मेरी नौकरी जल जाएगी। फिर मैं किस फायर ब्रिगेड के पास जाऊंगा? जेठालाल परेशान होकर बोलता है, अरे लेकिन मेहता साहब, आप तो जानते हैं ना मेरे और भीड़े के बीच 12वां चंद्रमा है। अगर बात कहीं ज्यादा बढ़ गई तो? मेहता साहब सलाह देते हैं, जेठालाल, भीड़े भले ही गुस्सा करे लेकिन तुम गुस्से से बात मत करना, शांति से बात करना। जेठालाल बोलता है, अरे वो तो भीड़े बात किस सुर में और किन शब्दों का प्रयोग करके करता है उसके ऊपर मेरी शांति निर्भर होगी। मेहता साहब बोलते हैं, ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगता है फिर करो। अरे आप नाराज क्यों हो रहे हैं मेहता साहब? मेहता साहब बोलते हैं, नाराज नहीं हो तो क्या करूं जेठालाल, पहले मेरी सलाह लेने के लिए तो मुझे फोन करते हो, जब मैं सलाह देता हूं तो मेरी सलाह मानते नहीं हो। जेठालाल बोलता है, सॉरी, मैं कोशिश करूंगा शांति से बात करने की। मेहता साहब बोलते हैं, कोशिश नहीं, ठीक है, बॉस का 2 बार फोन आ चुका है, मुझे केबिन में बुला रहे हैं, मुझे जाना पड़ेगा, ऑल द बेस्ट। फोन कट जाता है। जेठालाल नट्टू काका और बाघा को बताता है, नहीं, मेहता साहब तो नहीं आ रहे। नट्टू काका पूछते हैं, तो अभी? जेठालाल बोलता है, अभी मुझे अकेले को ही जाकर मामला संभालना पड़ेगा। नट्टू काका बोलते हैं, सेठ जी हम चलें आपके साथ? जेठालाल पूछता है, हम मतलब आप और बाघा? नट्टू काका बोलते हैं, हाँ। जेठालाल पूछता है, तो फिर दुकान? नट्टू काका बोलते हैं, वैसे भी आज कोई कस्टमर है नहीं तो दुकान बंद करके निकल लेते हैं। बाघा बीच में बोलता है, नहीं नहीं नट्टू काका, आपको अगर सेठ जी के साथ जाना है तो जाइए, लेकिन मैं दुकान में रहकर आज कुछ ना कुछ सेल तो जरूर करूंगा। नट्टू काका बोलते हैं, ओके चलिए सेठ जी। जेठालाल उन्हें रोकता है, अरे आप दोनों यहीं रहिए, दुकान संभालिए, मैं जाकर आता हूँ, चल। और जेठालाल दुकान से निकल जाता है। बाघा पीछे से बोलता है, गोकुल धाम में क्या हुआ होगा? सीन सोसाइटी में कट होता है। रोशन माधवी से पूछती हैं, माधवी भाभी अब क्या करोगे, कैसे मनाओगे आप भीड़े भाई को? माधवी टेंशन में बोलती है, मनाना तो पड़ेगा ही, हाँ, कोथिंबीर वड़ी खिला के मनाने की कोशिश करती हूँ, शायद मान जाए। रोशन बोलती है, हाँ गुड आइडिया। तभी माधवी को याद आता है, नहीं, कोथिंबीर वड़ी नहीं बना सकती हूँ। रोशन पूछती है, क्यों? माधवी बोलती है, अरे मेरी सब्जी की थैली और वॉलेट सुनीता के ठेले के साथ ही चला गया। रोशन चौंक जाती हैं, अरे बाप रे, वॉलेट? बबीता जी बोलती हैं, हमारे प्यारे फॉलोवर्स वाला फोन। रोशन बोलती हैं, कोई बात नहीं, सुनीता यहाँ सब्जी बेचने के बाद पास की ही सोसाइटी में जाती है, चलो हम लोग वहां से जाकर लेकर आते हैं। जैसे ही सब जाने लगते हैं, कोमल जिसके हाथ में बैट था वो बैट सीढ़ियों के पास रख देती है और सब वहां से निकल जाते हैं। भीड़े अपने पीले स्कूटर सोसाइटी में एंट्री करता है। वो स्कूटर पार्क करता है, हेलमेट उतारता है और जैसे ही ऊपर देखता है अपनी बालकनी का टूटा कांच देखकर चौंक जाता है। कांच? वो गुस्से में स्कूटर से उतरकर कंपाउंड के बीच में आता है। उसकी नज़र सीढ़ियों के पास रखे क्रिकेट बैट पर पड़ती है। वो गुस्से में बैट उठाता है और बोलता है, मैंने बोला था टप्पू को, मैंने बोला था क्रिकेट मत खेलो, कांच टूटेगा, लेकिन नहीं। तभी अय्यर अपनी लाल गाड़ी में सोसाइटी में आता है। वो गाड़ी पार्क करके बाहर निकलता है। भीड़े उसके पास जाता है। अय्यर पूछता है, क्या हुआ आत्माराम? भीड़े गुस्से में ऊपर अपनी बालकनी की तरफ इशारा करता है। अय्यर ऊपर देखता है और टूटा कांच देखकर चौंक जाता है। अय्यो, ये कांच कैसे टूटा? भीड़े बोलता है, कैसे टूटा मतलब? टप्पू ने तोड़ा। अय्यर पूछता है, तुमने उसको मना नहीं किया था? भीड़े बोलता है, मना किया था, सुबह ही मना किया था। सुबह जो उसने शॉट मारा था मेरी पीठ पे लगा था, अभी तक दर्द हो रहा है। अय्यर बोलता है, तो फिर से टप्पू ने? ये टप्पू बहुत केयरलेस हो गया है। तभी एक रिक्शा सोसाइटी में आता है। जेठालाल रिक्शे में बैठा है और भीड़े और अय्यर को गुस्से में खड़े देखकर वो घबरा जाता है। वो रिक्शे से उतरता है, पैसे देता है और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है। भीड़े और अय्यर उसे घूर रहे हैं। जेठालाल उनके पास पहुंचता है। तीनों एक दूसरे को घूरते हैं। जेठालाल घबराते हुए बोलता है, क्या भाई, तू तो कह रहा था कि पूरी सोसाइटी को जमा करेगा, बापूजी को मेरी शिकायत करेगा, जरूरत पड़ी तो पुलिस को बुला लेगा। यहाँ तो कोई नहीं है, खाली टाइम पास करने के लिए धमकी दे रहा था। अय्यर गुस्से में बोलता है, जेठालाल जब उंगली सीधी हो तो घी को टेढ़ा करना पड़ता है। भीड़े उसे ठीक करता है, अय्यर जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, ऐसा है ते? अय्यर बोलता है, हाँ भाई, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। जेठालाल अय्यर से पूछता है, तू क्यों फुदक रहा है, याचा का संबंध? अय्यर चिल्लाता है, जेठालाल नजर उठाकर मेरा बालकनी में देखो। जेठालाल अपना पुराना जोक मारता है, वो तो रोज देखता हूँ, धंधे के टाइम पे जब भी सीढ़ी से उतरता हूँ तो सामने रतन भाई की बालकनी दिखती है, पहले वो देखता हूँ, फिर क्लब हाउस दिखता है तो वो देखता हूँ, मेहता साहब का घर दिखता है तो वो देखता हूँ, वैसे आपकी बालकनी दिखती है तो वो भी देखता हूँ। भीड़े गुस्से में बोलता है, आज गौर से देखो मेरे घर की बालकनी और अय्यर के घर की बालकनी को। जेठालाल देखकर बोलता है, देखा अभी? भीड़े बोलता है, जेठालाल मैंने बोला गौर से देखो, तुमने गौर से देखा ही नहीं।
जेठालाल चिढ़कर बोलता है, अरे भाई सीधे सीधे बताना क्या दिखाना चाहता है, धंधे के टाइम पे ऐसे उखाड़ागिरी मत कर। भीड़े बोलता है, क्या गिरी? वो उखाड़ागिरी को क्या गिरी समझता है। भीड़े गुस्से में अपनी बालकनी की तरफ इशारा करता है, टूटा हुआ कांच वो देखो। जेठालाल ऊपर देखता है, भीड़े उसे खींचता है, और यहाँ वो देखो मेरे खिड़की का भी कांच टूटा हुआ है। जेठालाल चौंक जाता है, अरे बाप रे, तो सोसाइटी में चोर आया था? अच्छा, इसके लिए तो पुलिस बुलाने की बात करना था। मेरे घर की खिड़की भी टूटी है क्या? वो अपने घर यानी जेठालाल की बालकनी की तरफ देखने लगता है। अरे नहीं, बस ये तो बच गई, बराबर है। हाँ, जेठालाल बोलता है, अरे भिड़े यार, वाह वाह, कमाल का सतर्क सेक्रेटरी है तू। अच्छा वो तूने मुझे दुकान से बुला लिया। वैसे चोर पकड़ा गया? भिड़े बोलता है, ओहो जेठालाल, ओह अरे भाई कोई चोर नहीं आया था। जेठालाल पूछता है, तो तेरी और अय्यर भाई की खिड़की का कांच टूटा कैसे? भिड़े मराठी में बोलता है, अरे हे चोराने नाही तुझ्या पोराने केला है। म्हणजे? अच्छा, आता अचानक मराठी समजायचं बंद झालं? अरे तू बोलला ते मला कळलं, पण कुठल्या संदर्भात बोलला ते नहीं कळलं। सांगतो ना, बताता हूँ। ये स्टंप, बॉल, ये बैट सब दिख रहा है। यहाँ पे टप्पू सेना क्रिकेट खेल रही थी और तुम्हारे सुपुत्र टिपेंद्र गड़ा ने जोर से शॉट मार के मेरी खिड़की का और अय्यर की खिड़की का कांच तोड़ दिया। सुबह भी जब मैं बालकनी में आया था ना, तो उसने जोर से मारा हुआ शॉट मेरी पीठ पे लगा था। मैंने उसको उसी वक्त समझाया था कि भाई शांति से खेलो, शांति से खेलो, लेकिन नहीं, फिर से जोर से शॉट मारा, कांच तोड़ा और भाग गए। अय्यर बोलता है, अरे अय्यर भाई, टप्पू पे नहीं, मुझे आप दोनों पे जो गुस्सा आ रहा है ना, उसको ठंडा कर रहा हूँ। भिड़े बोलता है, जेठालाल। अय्यर भी बोलता है, जेठालाल तुम्हारे बेटे टप्पू ने मेरे और आत्माराम के खिड़की का कांच तोड़ दिया। मैं ऑफिस में बिजी था, वो काम छोड़कर मेरे को यहाँ आना पड़ा, और तुम सॉरी फील करने के बजाय हम पे गुस्सा करता है। जेठालाल भड़क जाता है, अरे गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ अय्यर भाई, ये कांच टूटने जैसी छोटी सी बात के लिए मुझे दुकान से यहाँ बुला लिया। अरे भाई तूने फोन पे बता दिया होता तो मैं बोल देता, भाई रिपेयर करवा ले, जो भी खर्चा होगा मैं दे दूंगा। तभी भिड़े चिल्लाता है, जेठालाल सॉरी बोल दिया तो बात खत्म नहीं हुआ। अगले एपिसोड की प्रोमो में दिखाया जाता है कि अय्यर गुस्से में है, टप्पू ने कांच तोड़ा है, उसको सॉरी बोलना पड़ेगा। अय्यर बोलता है, आज सॉरी और माफी से काम नहीं चलेगा। जेठालाल चौंक कर पूछता है, लेकिन मैंने सॉरी कब बोला है? अय्यर बोलता है, सॉरी नहीं बोला। जेठालाल बोलता है, हाँ नहीं, सॉरी कहाँ बोला? अय्यर भिड़े को बोलता है, देख देख, सॉरी भी नहीं बोला और दुकान जाने का बात करता है। जेठालाल हार मानकर बोलता है, अच्छा भाई सॉरी, बस दुकान जाओ। भिड़े बोलता है, जेठालाल ऐसा मेहरबानी करने जैसा सॉरी मत बोलो। जेठालाल परेशान होकर पूछता है, अरे भाई तू कैसे सॉरी बोलूं, आप मुझे बताइए, वैसे बोलता हूँ सॉरी। जेठालाल नाटकीय ढंग से घुटनों पर बैठकर बोलता है, अय्यर भाई, भिड़े भाई, सॉरी, प्लीज मेरे को माफ कर दो, मैं तुम दोनों के पैर पड़ता हूँ।